हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जल्द ही आप लोगों का 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 67 बीपीएससी की तैयारी के लिए आप कह सकते हैं साइंस एंड टेक के जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्ज़ाम भी समय के साथ टफ होता चला जा रहा है। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करके बैठते हैं तो आप बहुत मुश्किल है कि आप इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो ये भी इसका एग्जामिनेशन भी आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ कुछ ऐसे 50 टॉपिक्स जो कि साइंस एंड टेक से संबंधित है और 67वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर आप लोग इन सभी टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न रहने की यहाँ से संभावना बनी रहती है। तो बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में। तो उसके पहले अगर बात कर ले तो देखते हैं कि हमारे जो बीपीएससी एग्जाम के अगर क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात कर ले तो तकरीबन का एग्जैक्ट आपके सामने 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर साइंस एंड टेक की अगर बात कर ले तो यहाँ से आपके सामने 25 से 30 नंबर के सवाल यानी 25 से 30 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग उसी 25-30 सवालों के बारे में बात करेंगे कि वो किन किन टॉपिक से जनरली होते हैं, और ये मैं आप लोगों को काफ़ी साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके बता रहा हूँ। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके अलावा जो उसके सिलेबस का जो स्ट्रीम है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछने का एक पैटर्न बना हुआ है, उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज किया है और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जहाँ से पिछले कई वर्षों में सवाल पूछे जा रहे हैं और इस वर्ष भी सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी तरीके से और भी जो संबंधित विषय हैं उनके विषय में और अच्छे से डिफाइन करके बात करेंगे। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए, साइंस एंड टेक में जनरली हमारा जो 3 पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें इन 3 पोर्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन 3 पोर्शन में हमारे सामने बायोलॉजी आता है, उसके अलावा फिजिक्स आता है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के सामने देखने को मिलता है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी के सिलेबस की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है वो है मानव परिसंचरण तंत्र। अब मानव परिसंचरण तंत्र कहने का अर्थ ये होता है कि इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से डिटेल वे में स्टडी करना होगा, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो रक्त हो, चाहे वो धमनी हो, चाहे वो शिरा हो। किस तरीके से मानव के शरीर में परिसंचरण की पूरी प्रक्रिया होती है उसको आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा मानव परिसंचरण तंत्र में। तो यहाँ पर आपके सामने है मानव परिसंचरण तंत्र। आप इस टॉपिक को अवश्य तैयार कर लें, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर इसके दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो दूसरा टॉपिक दिखता है कुछ इस प्रकार से अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हार्मोन से स्रावी ग्रंथि है और अवशेषी अंग से संबंधित यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलते हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। वहीं अगर पाचन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो पाचन तंत्र में आपके सामने आप लोग देख सकते हैं कि संबंधित जो एंजाइम होते हैं पाचन से उससे आपके सामने सवाल देखने को मिलता है। साथ ही साथ पूरी पाचन प्रक्रिया को भी रिलेट करके आपसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग शाकाहारी और मनुष्यों के भीतर भी आप इसको अच्छे से डिटेल वे में तैयार कर ले। यहाँ से कई सारे प्रश्न रहने की संभावना प्रत्येक वर्ष बनी रहती है। बात हम लोग करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आपके सामने कुछ इस प्रकार है, विटामिन्स। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से अवश्य ही आपके सामने सवाल देखने को मिलते आ रहे हैं पिछले वर्षों से, और इस बार भी संभावना है कि यहाँ से अवश्य ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन्स को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, उसका फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उस तरीके से क्लासिफिकेशन करके उसको प्रत्येक विटामिन का डिटेल वे में स्टडी करें, उनके डेफिशिएंसी से क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, साथ ही साथ उनके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस बार के बीपीएससी के एग्जाम में। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है हमारे सामने कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट का आपको अच्छे से डिटेल वे में स्टडी करना है। उसके अलावा फैट है, उसके अलावा लिपिड्स है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उसके विषय में भी आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। वहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा कहता है ह्यूमन आई, अर्थात मानव नृत्य से संबंधित। हालांकि ये फिजिक्स का भी पोर्शन है और बायोलॉजी का भी पोर्शन है, लेकिन आप लोग इसको तैयार कर लें। ह्यूमन आई से भी बहुत सारे सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं और यहाँ से कई वर्षों में कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं। ह्यूमन आई की क्या क्या संरचना है, किस तरीके से हमारे आँख में इमेज बनता है, देखने की पूरी क्या प्रक्रिया है, किस किस प्रकार के दृष्टि दोष हम लोगों को हो सकते हैं, उसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक हमारे सामने है तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने है श्वसन तंत्र, जिसमें श्वसन की पूरी प्रक्रिया आपको समझनी है। ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन क्या होता है, किस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन के अभाव में या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किस तरीके से जो है किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं मनुष्यों के भीतर, उसको भी आपको डिटेल वे में पढ़ना है। साथ ही साथ किण्वन प्रक्रिया को भी पढ़ना है और सर हॉर्न्स जैक के विषय में भी आपको अच्छे से डिटेल वे में स्टडी करना है। बात करें हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया हम लोगों को पढ़नी है। किस प्रकार से माउथ से लेकर के एनस तक क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसको आपको डिटेल वे में पढ़ना है, आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। अब यहाँ पर कोई भी तंत्र अगर आपको दिया जाता है तो उससे संबंधित रोग भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बचता है वो है मानव कंकाल तथा मांसपेशियाँ। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मानव कंकाल और मांसपेशियाँ, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला टॉपिक है आपका कोशिका। तो कोशिका में आप प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को रिलेट करके आप लोग अवश्य पढ़ें। उसके अलावा कोशिका विभाजन भी आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ। तो अगला टॉपिक्स देखिए, यहाँ पर आपके सामने अगला टॉपिक है कुछ इस प्रकार से ऊतक है। उसके अलावा जनन तंत्र आपको पढ़ना है, जनन संबंधित क्या क्या रोग हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जनन को नियंत्रण करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है, जनसंख्या नियंत्रण की, उसको भी आपको डिटेल वे में पढ़ना है। उसके अलावा अनुवांशिकी, पादप आकारिकी, मानव रोग से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। कौन से रोग फैलने वाले हैं, कौन से रोग फैलने वाले नहीं हैं, जन्मजात रोग और आप कह सकते हैं कि फैलने वाले रोगों में आप उसको वर्गीकरण करके अच्छे से इसका डिटेल वे में स्टडी करें। वहां से बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बचता है वो आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी के सेक्शन से ही आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी को आप लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलता है वो इस बार कुछ वर्षों से ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी मान लीजिए सेब बोल दिया जाएगा कि सेब का खाए जाने वाला भाग क्या है, फल है, फूल है। इस तरीके से आपके सामने सवाल पूछ दिया जाता है तो आपको उसको जड़ को, पत्ता को, फल को, इसका क्या कंसेप्ट होता है, इसको आप इस तरीके से रिलेट करके अच्छे से तैयार कर लें। तो ये था कुछ आपके सामने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो महत्वपूर्ण दूसरे जो टॉपिक्स हैं, जैसे फिजिक्स की अगर बात कर ले तो फिजिक्स में जो सबसे महत्व रखता है आपके सामने वो है ऊष्मा एवं ताप। यानी ऊष्मा एवं ताप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। ऊष्मा एवं ताप आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। साथ ही साथ किस प्रकार से ऊष्मा एवं ताप से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, साथ ही साथ किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो एनर्जी के जो फॉर्म्स चेंज होते हैं उसको भी आपको अच्छे से इसी टॉपिक में तैयार कर लेना है। तरंग की जैसे ही बात की जाती है तो उसमें आपको यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग और उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। बल बोल देने से आपको बल का पूरा आपको डिटेल वे में स्टडी करना है। मोशन में आपको सभी मोशन के बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ गति से संबंधित जो नियम है न्यूटन्स के, उसको भी आपको तैयार करने और अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल यहाँ से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात आती है अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक आपके सामने है ऊर्जा, कार्य तथा शक्ति। तो यहाँ से भी आपके सामने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाता है। इनके बीच क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरीके से आप जो है इनको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। विद्युत धारा से तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा ही है और इस बार की परीक्षा के लिए भी विद्युत धारा भी आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। विद्युत धारा बोल देने से आपके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें विद्युत धारा में आपका प्रतिरोध भी आ जाता है। विभिन्न प्रकार के जो विद्युतीय यंत्र होते हैं उसमें भी आपको इसको डिटेल स्टडी करना है। साथ ही साथ ऊर्जा का जो रूप चेंज होकर के विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएँ या मशीन जो चलती हैं उसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दाब तथा प्रणोद भी आपके लिए महत्व रखता है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दर्पण और लेंस भी आपके लिए महत्व रखता है। उसके बाद कैपिलरीज की अगर बात कर ले तो पृष्ठ तनाव, ये भी आपके लिए महत्व रखता है। उसके अलावा श्यानता और प्रकाश से संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और ये यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है। प्रकाश से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब इतना बोल देने से आपके अंदर प्रकाश से संबंधित जो भी बातें होती है वो पूरी की पूरी इसमें समाहित हो जाती है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। बात करते हैं हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या सिलेबस जो हम लोगों के लिए रहता है, जो या टॉपिक जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपको अम्ल, क्षारक और लवण को तैयार कर लेना है। पीएच स्केल अच्छे से पढ़ लेना है। नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स किस प्रकार से होते हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। विभिन्न प्रकार के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। बहुलक की बात कर ले तो बहुलक भी आपके परीक्षा के लिए महत्व रखता है। साबुन तथा अपमार्जक
पारदर्शक, सीमेंट, कांच, इतना बोल देने से ये संबंध आप इस चीज़ को समझ ले कि सीमेंट अगर बोला जाए तो इसका कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार से ये बनता है, इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से चीज़ों की सहायता से इनको बनाया जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कांच भी आपको पढ़ना है, परमाणु तथा अणु आपके लिए हमेशा महत्व रखता है। कार्बन एंड द हाइड्रोकार्बन्स, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा पोषण और पोषक तत्वों के विषय में आपको अच्छे से डिटेल वे में जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके अलावा ईंधन की अगर बात कर लें तो ईंधन आपको पढ़ना है, इसी में आपको एक अच्छे ईंधन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पुनः चक्रण या 3R का जो कंसेप्ट है उसको आपको अच्छे से इसी चीज़ में अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो तत्वों का वर्गीकरण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स की बात कर ले तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बायोडाइवर्सिटी से भी सवाल आपके सामने देखने को मिलता है। वहीं अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर ले तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके सामने साइंस एंड टेक का कुछ तकरीबन 50 के आसपास टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर इन सभी टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको 67th की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है और आप लोग वहाँ से जाकर के एकदम अच्छे से लिख करके आने वाले हैं। इसी तरह के और भी टॉपिक्स और भी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो उन सभी को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।